नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी की क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मूल कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? तो वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ, रूस से। ऑप्शन डी। कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ, रूस से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया है? यानी कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 4 में। भाग 4 क में, यानी कि भाग 4 क में। दोस्तों भाग 4 में क्या है? केवल भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और इसके आगे क में हो जाएंगे मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप इस तरह याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में। और ये 51 में क्या है ये भी याद रखना जरूरी है। तो अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है और 51A में है मौलिक कर्तव्य। तो ये याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे? 8, 10, 11, 12। तो ये थे 10। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? यानी कौन सी समिति के तहत भारतीय के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? कोठारी समिति, पल्लवन समिति, अशोक मेहता समिति, श्रवण सिंह समिति। तो इसका सही आंसर होगा श्रवण सिंह समिति, ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर होगा। श्रवण सिंह समिति के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो पहले 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था तब थे 10 और वर्तमान में कितने हैं? 11। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वर्तमान में 11 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो ये किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? यानी कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य किन के लिए? सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय राज्य कर्मचारियों के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर होगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के नागरिकों के लिए नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संतृप्त है?
तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 56 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 48A में। 48A में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष का पालन करना। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। और संविधान का पालन करना ये कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा मूल संकल्पना में जोड़ा गया है? यानी कि संविधान माता पिता की यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट ये लगा देना 14 नंबर क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 11वां मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? यानी कि 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब इसमें जोड़ा क्या गया था? 11वें मूल कर्तव्य का मुख्य विषय क्या था? यह था शिक्षा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, 11वां मूल कर्तव्य किस विषय से संबंधित था? तो ये विषय परिवहन था, कृषि था, शिक्षा था, पशुपालन था। तो 11वें मूल कर्तव्य का विषय था शिक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 11वें मूल कर्तव्य में जोड़ा गया 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों ये थे 16 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इनको अधिक से अधिक संख्या में याद रखना। वीडियो कैसा लगा वीडियो करके बताना और एक लाइक करना, कमेंट करके बताना आपके इसमें से कितने क्वेश्चन आपने पढ़ रखे थे और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ रखे थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। थैंक यू।